अगर आप लोग बिहार से हैं और बिहार में अगर आपका ज़मीन है तो ज़मीन के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ और आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि अगर आप बिहार से और आपके पास ज़मीन है और ज़मीन के बारे में जानकारी आपको नहीं मिल रहा है तो आपका ज़मीन जाने वाला है। आप समझ लीजिए कैसे। इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, काहे कि हम ज़मीनें पर ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं। मेरा यह जो चैनल है इस पर ज़्यादातर वीडियो हम ज़मीन से संबंधित बनाते हैं। जब से ज़मीन सर्वे शुरू हुआ है तब से एक एक बात हम लोगों को जानकारी दिए हैं ज़मीन का। इसीलिए हमारे इस वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जिस तरह से हम आप लोगों के बीच जानकारी पहुंचाते रहते हैं उसी तरह से मेरे इस वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि और भी लोगों के पास जानकारी पहुंचता रहे। काहे कि अगर जानकारी नहीं होगा, जानकारी का अभाव रहेगा तो भैया किसी न किसी का मामला फंस जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी इंसान का ज़मीनी विवाद बढ़ जाए। काहे कि बिहार के अंदर में सबसे ज़्यादा जो विवाद है, जो झगड़ा लड़ाई का कारण है, वो ज़मीन है। अगर आपका पट्टीदार, अगर आप कहीं घर बना रहे हैं तो पट्टीदार 1 इंची अगर उधर बढ़ जाएगा तो 3 बेर आ जाएगा नपवाने आपका पट्टीदार, और आप पट्टीदार इतना ना मामला फंसा देगा कि साला ज़मीन में नहीं, घर में नहीं बनता है। तो ऐसा तो बहुत सारा बिहार में मामला फंसा हुआ है जो खुद पट्टीदारे से मामला चल रहा है। दूसरा से का लड़िएगा जब साला पट्टीदार में नहीं मानता है। तो इस सब जगह का मामला है बिहार के अंदर में। इसलिए हम बार बार अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक सही जानकारी पहुंचाते रहते हैं। समझ लीजिए, आप पट्टीदार, जौन पट्टीदार लोग जो जौन जमीन हड़पे हुआ है, चाहे जौन जमीन में मामला फंसाता रहता है, तो सारा मामला था पट्टीदारवे फंसैले है। बिहार के अंदर में जमीन का 90% जो केस मुकदमा मारपीट है वो पट्टीदार से है। पट्टीदार एक तो कागज देता नहीं है और पट्टीदार चाहता भी नहीं है कि जो गरीब पट्टीदार है जिसके पास ज़मीन नहीं है उसके पास ज़मीन हो। एगो पट्टीदार के पास 10 बीघा ज़मीन होगा, 15 कट्ठा ज़मीन होगा, 1 बीघा ज़मीन होगा, और एक पट्टीदार के पास मरई का घर होगा, ज़मीन नहीं होगा। अब वही समझ में नहीं आता है कि जब एक बाप का 4 गो बेटा था तो भैया उसके पास भी तो ज़मीन होना चाहिए ना, लेकिन उसके पास नहीं है। तो यहाँ सारा बेईमान का जड़ तो मेन पट्टीदारे है। तो इसीलिए अगर पट्टीदार से आपको लड़ना है, पट्टीदार से अगर ज़मीन के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। काहे कि हम बहुत पट्टीदार लोगों का मामला सुलझा चुके हैं अपने वीडियो के माध्यम से। इसीलिए मेरे चैनल पर बने रहिए। ज़्यादातर आप जानते हैं बिहार के अंदर में 90% लोगों का मामला पट्टीदारे से चल रहा है। कोनो पट्टीदार कागजें नहीं देगा। अब अगर आपको ज़मीन के कागज़ का जरूरी पड़ गया, जैसे अभी सर्वे चालू हो गया था तो कितना पट्टीदार लोगों से कागज़ मांगा जा रहा था, लेकिन कौनो दे रहा था, पट्टीदार नहीं दे रहा था। कह रहा था कागजें नहीं है तो कहाँ धरा गया, तो हमारे पास हौले नहीं है, तो ऐसे है वैसे, तरह तरह का बात करता है। कागजवा धड़े रहता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जानकारी दे दिया, बता दिए कि भैया आप अपने मोबाइल से ज़मीन का कागज़ कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से नहीं निकाल सकते हैं तो ज़मीन का कागज़ कहाँ मिलेगा ये भी हम बता दिए अपने वीडियो के माध्यम से। और बहुत सारे लोग जो है उससे हमारे वीडियो के माध्यम से समझे भी हैं और कमेंट भी किए हैं कि उनको कागज़ मिल भी गया है। कुछ लोग अपने मोबाइल से कागज़ निकाल लिए हैं और कुछ लोग अंचल कार्यालय में जाकर, जो भूमि का जो ऑफिस होता है उसमें जाकर वो लोग भी वहाँ से कागज़ निकाल के लाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को मिल नहीं रहा है या लोग समझ नहीं रहे, समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जानकारी पूरा लीजिएगा, तब ना समझ में आएगा। अब इधर उधर भागिएगा भैया तो कभी सीख पाइएगा, कभी नहीं सीख पाइएगा। अगर आपके पास 10 मिनट समय नहीं है, 5 मिनट समय नहीं है सीखने के लिए, तो भैया आप ज़िंदगी भर उलझते रह जाइएगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं सीख पाइएगा और दूसरे के भरोसे रह जाइएगा। आपको ज़मीन सर्वे से जानकारी चाहिए तो उस पर भी वीडियो बनाए हैं। ज़मीन रजिस्ट्री में क्या क्या बदलाव हो रहा है उस पर भी वीडियो बनाए हैं। ज़मीन दाखिल खारिज कैसे होगा, हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पता करें, उस पर भी वीडियो बना दिए हैं। ज़मीन सर्वे में वंशावली लगेगा तो वंशावली कौन बनाएगा, उस पर भी वीडियो बना दिए। हम सब पर वीडियो बनाए हुए हैं। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। भागिए होगी नहीं, फिर भाग भगवल करते हैं। जब हम कह दिए हैं कि भैया कम से कम 5-7 मिनट समझ लीजिए, सुन लीजिए, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना आगे बढ़ जाइए, जहाँ मर जाइए वहाँ जाइए, जिससे सीखना उसे सीखते रहिए। कौन हम आपको पकड़ के रखें, चाहे आपसे पैसा मांग रहे हैं कि भैया हमको पैसा दे दीजिए, हम आपको ज़मीन के बारे में समझा रहे हैं या सिखा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है भैया। हमको आपके पैसा का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सीख लीजिएगा, समझ जाइएगा तो कम से कम आपका तो बचनू जाएगा। जो पट्टीदार आपका ज़मीन कब्जा किए हुआ है उसके बारे में तो ज़मीन आपको जानकारी पता चलनू जाएगा। चलिए एगो इस वीडियो में भी हम आपको एगो बात बता देते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ज़मीन आपका
है और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम बता देते हैं। कोई अमीन के पास जाइएगा और ज़मीनवा पर ले जाइएगा, कहिएगा कि भाई ज़मीन का नंबर हमको बताओ, तो वो अमीन आपको 500 रुपया लेगा। अमीन आपको वो नंबर बताएगा। वो नंबर नक्शा में जो रहता है उसी को खसरा नंबर बोलते हैं। आप इंग्लिश में प्लॉट नंबर भी बोल सकते हैं। वो ज़मीन का प्लॉट नंबर लिख लीजिएगा, कर्मचारी के पास जाइएगा, कहिएगा कि सर है फलाना जगह हमारा ज़मीन है, प्लॉट नंबर है, खसरा नंबर है, देख लीजिए जरा, इसका खाता नंबर हमको बता दीजिए, किसके नाम पर ये ज़मीन है वो बता दीजिए। अपने कर्मचारी आपको बता देगा, किसी को पकड़ने का ज़रूरत नहीं है। अमीन पकड़िए, ज़मीन पर ले जाइए, अमीन से ज़मीन का नंबर ले लीजिए और जब नंबरवा लेकर चले जाइए कर्मचारी के पास। वो एक आध 2 दिन 4 दिन समय भी ले सकता है, काहे कि भैया एक ना कर्मचारी रहता है, काम बहुत रहता है, इसलिए हल्ला चिल्ला झगड़ा नहीं करना है, एकदम प्यार से बात करना है, अपना स्वभाव से बात करना है। जाइए कर्मचारी से कहिए, वो आपको बता देगा कि किसके नाम पर ज़मीन है। अगर आपका ज़मीन होगा तो भैया आपके नाम पर तो 100 करबे करेगा, और अगर आपके नाम पर नहीं होगा तो भैया काहे ला हल्ला चिल्ला करिएगा, भूल जाइएगा, दूसरा देखिएगा, कमाइएगा, फिर खरीद लीजिएगा। काहे कि केस मुकदमा में जितना पैसा खर्चा होने जाता है उतना में तो भैया ज़मीन खरीदा जाएगा। इसीलिए हम बार बार लोगों को कहते हैं कि जानकारी रहेगा तब नू। अब पता चला जानकारी नहीं है, लाठा फरसा कर लिए, अब पता चला कि ज़मीन नहीं था आपका, तो फुकट में आप लड़ लिए, पटीदार से एगो तो झगड़ा हो गया जिंदगी भर का, और ऊपर से ज़मीनों नहीं मिला, केसों मुकदमा लड़ लिया, पैसों खर्चा हो गया। इसीलिए जानकारी पहले लीजिए। अगर एक आध 2 दिन 10 दिन 15 दिन अगर आप जानकारी लीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, तो मामला नहीं न फंसिएगा भाई, आप नहीं न फंसिएगा, कम से कम पैसावा नहीं न जाएगा। समझिए, समझदारी सबसे बड़ी चीज़ है। ज़मीन बहुत पेचीदा मामला है बिहार के अंदर में। ज़मीन के बारे में जितने समझिएगा उतने कम है। इसलिए जो बेसिक चीज़ है, जैसे ज़मीन का कागज़ कैसे निकालें, ये बेसिक चीज़ है। ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे चेक करें, खाता किसको कहते हैं, खेसरा किसको कहते हैं, रकबा किसको कहते हैं, जमाबंदी किसको कहते हैं, ये सब जानना जरूरी है। छोटा छोटा चीज़ है, ये सब थोड़ा सा जान लीजिएगा ना। अगर आपको पेपर नहीं भी पढ़ने आ रहा है तो पेपर कौन से पढ़वा लीजिएगा, लेकिन कम से कम खाता खेसरा समझ में आने लगेगा तो ज़मीन के बारे में आप थोड़ा बहुत जान रहे हैं। काहे कि यहाँ तो 90% लोगों को तो ज़मीन का कागज़ छोड़िए, वो तो ज़मीन के बारे में जानकारी नहीं होता है। उनको तो खाते नंबर नहीं पता रहता है, खेसरा नंबर नहीं पता रहता है, रकबा किसको कहते हैं नहीं पता रहता है, जमाबंदी क्या काम करता है और जमाबंदी का नंबर क्या होता है, जमाबंदी से क्या होता है, दाखिल खारिज कैसे होता है, सब कुछ जानकारी नहीं है। जो बेसिक चीज़ है, जो हर इंसान को जानकारी होना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं जानकारी रखिए। ज़मीन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए किस चीज़ पर हम वीडियो बनाएं। अगर कमेंट में अगर आ जाता है तो हम वीडियो बनाएंगे, ऐसे थोड़े कि नहीं बनाएंगे। अरे भाई आप ही लोगों के लिए ना है, थोड़ा बहुत जानकारी हमको जो आता है, जो हम जानकारी लेते हैं, जो हम सीखते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो आप कमेंट करिएगा कि हमारा ये समस्या है, इसका समाधान कैसे होगा, ज़रा इस पर वीडियो बना दीजिए। तो हम नहीं बना देंगे, बताइए, हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, नहीं ना मांग रहे हैं, तो कम से कम इतना तो करिए आप।